बैंक अकाउंट, और ये कई तरह के होते हैं। इनमें से कुछ बैंक अकाउंट ऐसे भी हैं जिन्हें सेविंग्स अकाउंट के नाम से जानते हैं, जिन्हें आप लोग सरकारी योजनाओं में मिलने वाली सुविधाओं के लिए खुलवाते हैं। वहीं अगर करंट अकाउंट की बात करें तो कुछ व्यापारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस अकाउंट को खुलवाते हैं, जिसके लिए अलग अलग कई तरह के फायदे होते हैं। तीसरा है सैलरी अकाउंट, जो सिर्फ किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खोला जाता है। इस तरह एक ही बैंक में आप कई तरह के अलग अलग खाते खोल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी अकाउंट्स में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें सेविंग्स अकाउंट की, तो इसे हम हिंदी में बचत खाता के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर लोग बैंक में इस अकाउंट को अपनी बचत को जमा करवाने के लिए खुलवाते हैं। आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के मुताबिक सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने पर बैंक पेनल्टी के तौर पर हर दिन आपके अकाउंट में से कुछ अमाउंट काट लेता है। जहां तक मेट्रो शहरों में एसबीआई की सेविंग्स अकाउंट की बात है, तो इसमें मिनिमम बैलेंस के तौर पर 3,000 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में अमाउंट 1,000 रुपए रखना जरूरी है। जहां तक इस मिनिमम अमाउंट बैलेंस की बात है, तो ये हर बैंक के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। वहीं कम आमदनी वाले लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए बैंक बेसिक सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा भी देता है। इन सभी में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर भी आपका अकाउंट चालू रहता है। लेकिन इस तरह के अकाउंट के साथ महीने और साल के हिसाब से मैक्सिमम डिपॉजिट और मैक्सिमम विड्रॉल की लिमिट भी पहले से ही तय रहती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ही जीरो बैलेंस वाले सेविंग्स अकाउंट्स को खोलने की सुविधा मिलती है। आपने कुछ साल पहले खोले गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में सुना होगा। ये सभी अकाउंट गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को कई तरह की सुविधाएं देने के लिए खोले गए थे, और कोरोना काल में आर्थिक सहायता के तौर पर इन अकाउंट्स में पैसा भी भेजा गया था। जन धन योजना में खास बात यह है कि अगर आपके इस खाते में जीरो बैलेंस है, तब भी आप बैंक से 10,000 रुपए तक की आर्थिक मदद ले सकते हैं। सरकार की तरफ से जन धन खाता धारकों को ये सुविधा ओवरड्राफ्ट के तौर पर कुछ समय के लिए मिलती है। वैसे आपको बता दें कि सरकार से मिलने वाली गैस सब्सिडी से लेकर बाकी तरह की कई सुविधाएं भी हमें सेविंग्स अकाउंट्स में मिलती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाबालिग बच्चा भी बैंक में अकाउंट खोल सकता है। अगर यह बच्चा 10 साल से कम का है, तो इसके लिए उसे अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक की जरूरत होती है। लेकिन 10 साल या उससे ज्यादा उम्र का बच्चा अपने नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, उसे चला भी सकता है। जब ये बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो ये अकाउंट रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के तौर पर बदल जाता है। आइए जानते हैं बैंक सेविंग्स अकाउंट पर कितनी तरह के फायदे देता है। अगर आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, तो इसके कई फायदे हैं। इसमें सबसे पहला फायदा है कि आपकी सेविंग्स पर आपको ब्याज भी मिलता है। ये ब्याज आपकी अकाउंट में की गई सेविंग्स पर डिपेंड करता है, यानी आपकी सेविंग्स जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा आपको बैंक ब्याज भी देगा। सेविंग्स अकाउंट का दूसरा फायदा ये है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, यानी 60 साल से ऊपर के हैं, तो ऐसे लोगों को बैंक आम लोगों की तुलना में ज्यादा ब्याज देता है। और आजकल कई प्राइवेट बैंक सीनियर सिटीजन को घर आकर कई बैंकिंग सुविधाएं देने का काम भी कर रही हैं। अब बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट के तीसरे फायदे की। अगर महिलाओं की बात करें, तो ज्यादातर बैंक महिलाओं को कम इंटरेस्ट पर लोन के साथ उन्हें उनकी सेविंग पर अच्छी दर से ब्याज देने का भी काम करती है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए सरकार समय समय पर कई तरह की योजनाएं भी निकालती रहती है। चलिए, ये तो हमने आपको बताया सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। आइए जानते हैं इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। करंट अकाउंट को हम चालू खाता के नाम से भी जानते हैं। ये अकाउंट ज्यादातर कंपनी और बड़े बड़े बिजनेसमैन द्वारा ही खोला जाता है, क्योंकि व्यापार में एक दिन के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शंस की संख्या पहले से तय नहीं होती है, और बिजनेस के हिसाब से एक दिन में लेन देन की जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। करंट अकाउंट होल्डर्स को किसी भी समय एक पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच या एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है, जिस पर बैंक की किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं होती है। यानी इस करंट अकाउंट में एक दिन के अंदर कई बार पैसों को जमा करने के साथ निकाला जा सकता है। चालू खाते के वैसे तो कई फायदे हैं, लेकिन वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि चालू खाते पर बैंक आपको किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं देता है, लेकिन बैंक आपको करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा जरूर देता है। आइए आपको ओवरड्राफ्ट का मतलब समझा देते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट में जमा धनराशि से ज्यादा पैसे में निकाल सकते हैं, लेकिन बैंक इस सुविधा के बदले कुछ चार्जेस लेता है। इतना ही नहीं,
बैंक आपको करंट अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, बिलिंग, थर्ड पार्टी पेमेंट और एसएमएस अलर्ट जैसी कई सुविधाएं देता है। कुल मिलाकर अगर आप एक व्यापारी हैं तो करंट अकाउंट आपके फायदे का सौदा है। चलिए आप जानते हैं कि सैलरी अकाउंट सेविंग्स और करंट अकाउंट से कैसे अलग होता है। सेविंग्स और करंट अकाउंट की नॉर्म्स पूरा करने वाला कोई भी एक इंसान बैंक में दोनों खाते खुलवा सकता है, जबकि सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक लेटर इश्यू करती है, जिसको देखने के बाद बैंक में सैलरी अकाउंट खोला जाता है। जहां तक मिनिमम बैलेंस रखने जैसी बात है तो सैलरी अकाउंट में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो भी हो जाता है तो बैंक आपका कोई चार्ज नहीं काटती है। इसके साथ ही अगर आपका सैलरी अकाउंट एक बैंक में 2 साल या इससे ज्यादा पुराना हो चुका है तो बैंक आपको आजकल ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देती है। ये ओवरड्राफ्ट की अमाउंट लिमिट 2 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर हो सकती है। वहीं अगर एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट की बात की जाए तो अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आप 1 महीने में किसी भी एटीएम से कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए बैंक आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। आजकल कई प्राइवेट बैंक अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन जैसी सुविधा देते हैं। सैलरी अकाउंट पर आपको छोटे छोटे लेकिन कई तरह के फायदे मिलते हैं, जिसमें आपको पर्सनल लोन से जुड़े हुए कई स्पेशल ऑफर्स मिलते हैं और कई बार ये सैलरी अकाउंट पर प्री अप्रूव होते हैं। इतना ही नहीं, सैलरी अकाउंट होल्डर्स को 20 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। ये फैसिलिटी लगभग हर बैंक के सैलरी अकाउंट में पहले से दी जाती है। लेकिन वहीं अगर आपके सैलरी अकाउंट में 3 महीने से ज्यादा तक आपकी तनख्वाह नहीं आती है तो ये सैलरी अकाउंट एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में बदल जाता है। ऐसे में आपको बैंक के नियमों के हिसाब से मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी हो जाता है। तो सैलरी अकाउंट के फायदे ही फायदे। तो दोस्तों, इन सब अकाउंट के बारे में जानने के बाद हमें कमेंट